गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया। राज्य की सभी 15 नगर निगम सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। अहमदाबाद नगर निगम में पार्टी ने 192 में से 158 सीटों पर कब्जा जमाकर शहरी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। मेहसाणा, मोरबी और नाडियाद में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। गुजरात के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 40 साल से महिला आरक्षण लटका था। एनडीए की सरकार ने आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने देश की महिलाओं को धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हैं। ये परिवारवादी डर देश की बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहता। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस के भीतर इस कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन इसके खिलाफ कई छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि जामिया जैसे संस्थान में आरएसएस के शताब्दी समारोह को अनुमति देना सीधे तौर पर छात्रों को भड़काने जैसा लगता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैंपस के गेट और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पहलगाम हमले का जिक्र कर पाकिस्तान को जमकर सुनाया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर साफ साफ कहा कि भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड वाला खेल नहीं चलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह दिखाया है कि आतंकवाद के ठिकानों को अब बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को भारत लाने में सफलता हासिल की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत तुर्की से सलीम डोला के भारत आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। 59 साल का सलीम डोला मुंबई का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल ने रेड नोटिस भी जारी किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक डोला ने एक ऐसा इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क खड़ा किया था जिसकी जड़ें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक और ओपेक प्लस उसने छोड़ दिया है। तेल निर्यात करने वाले समूहों और उनके सबसे बड़े लीडर सऊदी अरब के लिए यह बड़ा झटका है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक संकट पैदा हो गया। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना भारत के लिए आर्थिक राहत साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उत्पादन की सीमाओं से मुक्त होने के बाद यूएई बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाएगा। इससे दुनिया में तेल की कीमतें कम होने की संभावना है।